नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय क्रमांक 104 रबाले नवी मुंबई इस स्कूल का अध्यापक आज के ई लर्निंग ताशिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9वीं माध्यम हिंदी विषय गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 1 समुच्चय के प्रकार आज हम सीखेंगे। इसके पहले हमने समुच्चय लिखने की पद्धति सीखी थी। आज हम समुच्चय के प्रकार पर आधारित उदाहरण सीखेंगे। समुच्चय के प्रकार कौन से वो देखेंगे, पढ़ेंगे। तो समुच्चय के प्रकार इस प्रकार 5 है। पहला समुच्चय एकल समुच्चय, इसको इंग्लिश में सिंगलटन सेट बोलते हैं। दूसरा समुच्चय रिक्त समुच्चय, इसे इंग्लिश में एम्प्टी सेट कहते हैं। तीसरा समुच्चय है सीमित समुच्चय, इसको इंग्लिश में फाइनाइट सेट कहते हैं। चौथा है अनंत समुच्चय, या तो असीमित भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और पांचवा समुच्चय जो है हम देखेंगे सम समुच्चय है, इसको इंग्लिश में इक्वल सेट कहते हैं। देखते हैं अभी सब इसका डेफिनेशन। एकल समुच्चय किसे कहते हैं? तो जिस समुच्चय में सिर्फ एक ही घटक समाविष्ट होता है वह समुच्चय एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण यह सम अभाज्य संख्या का समुच्चय है, तो सम भी चाहिए और अभाज्य भी चाहिए। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। इसके लिए ये समुच्चय में 2 आएगा। तो ये समुच्चय में सिर्फ एक ही घटक है, इसके लिए ये समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। दूसरा समुच्चय जो है एम्प्टी सेट, जिस समुच्चय में दिए गए गुण वर्णों का एक भी घटक नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो देखते हैं उसका उदाहरण x यह b का ऐसा समुच्चय है कि x यह 2 और 3 के बीच की प्राकृत संख्या है। अभी 2 और 3 यही प्राकृत संख्या है और इसके बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, इसके लिए समुच्चय b यह रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय इस तरह से दिखाया जाता है, कोई भी घटक नहीं देखा जाता उसमें, और ये फाई चिन्ह से दिखाते हैं। तीसरा समुच्चय है सीमित समुच्चय, जिस समुच्चय के घटकों की संख्या मर्यादित होती है और जिनकी गिनती संभव होती है उसे सीमित समुच्चय कहते हैं। मतलब मर्यादित रहने के बाद घटकों को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसके लिए इसको सीमित समुच्चय कहते हैं। देखते हैं उदाहरण के तौर पर C यह y का ऐसा समुच्चय है कि y यह 1 से 22 संख्याओं में से 4 से विभाज्य संख्या है। अभी 4 से विभाज्य मतलब 4 से भाग जाने वाली 1 से 22 के बीच की संख्या। तो 1 से 22 के बीच की संख्या 4 से भाग जाने वाली कौन सी है? 4 है पहली, दूसरी 8 है, तीसरी 12 है, 16 है, 20 है। इस तरह से ये संख्या है और ये संख्या हमने 4 से विभाज्य वाली लिखी है। और कितनी है ये हम लोग इसका काउंट कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। कितनी है? 5 है। इसके लिए हम बता सकते हैं परफेक्ट कि इस समुच्चय में कितना घटक है, इसलिए इस समुच्चय को सीमित समुच्चय कहते हैं। तो C यह सीमित समुच्चय है। अभी चौथा जो समुच्चय है वो है अनंत समुच्चय। तो जिस समुच्चय के घटकों की संख्या अमर्यादित होती है और गिनती नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसमें कितना घटक है वो नहीं बता सकते, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं, अनंत समुच्चय कहते हैं। उदाहरण जो है z यह d का ऐसा समुच्चय है कि z विषम संख्या है। अभी विषम संख्या यहाँ पे बोला है लेकिन कितना है वो नहीं बोला, इसके लिए d में
इस तरह की संख्या आएगी 1, 3, 5, 7, 9 और आगे आएगा 11, 13, 15 इस तरह से आएगी। लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया है कि इतना विषम संख्या है। इसके लिए हम लोग बता नहीं सकते हैं कि इस समुच्चय में कितना घटक है। इसके लिए डी यह समुच्चय अनंत समुच्चय है। अभी पांचवा जो है इक्वल सेट सम समुच्चय। जिस समुच्चय में प्रत्येक घटक वही और घटकों की संख्या समान होती है उसे सम समुच्चय कहते हैं। देखते हैं उदाहरण के तौर पर ई बराबर x/x ईट शब्दों के अक्षर है। अभी ईट ये शब्द है, उसमें के अक्षर ये समुच्चय में आएंगे तो कौन से आएंगे? ई बराबर ई कॉमा ए कॉमा टी। इस तरह से हम दूसरा समुच्चय देखेंगे एफ y। यह f का ऐसा घटक है कि y t शब्दों के अक्षर है, तो f ये समुच्चय में t शब्दों के घटक आएंगे तो f बराबर t कॉमा e a ये घटक आएंगे। तो दोनों का निरीक्षण करिए, e और f ये समुच्चय का निरीक्षण कीजिए। तो इस e समुच्चय में e है, a भी है, t भी है और इसकी घटकों की संख्या काउंट कीजिए 1, 2, 3 और इधर भी 1, 2, 3 है। दोनों समुच्चय में घटकों की संख्या बराबर 3 है और घटक भी वही है, ई है, ए है, टी है। इसके लिए ये ई और एफ समुच्चय समान समुच्चय है। तो कैसे लिखते हैं उसको? इस तरह से ई बराबर एफ ऐसे दर्शाते हैं। समान समुच्चय को मतलब सम समुच्चय को इस तरह से समान चिन्ह दिखा के दर्शाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि इस समुच्चय के जो प्रकार है इस तरह से 5 हैं और इसके आधार पर और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। समुच्चय के प्रकार पर कुछ और उदाहरण देखिए निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय समान है और कौन से नहीं, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हमको एक समुच्चय दिया है ए। समुच्चय ए यह x का ऐसा समुच्चय है कि x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू n, 0 लेस देन n लेस देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि n जो है n यह नैसर्गिक संख्या है। n मतलब नैसर्गिक प्राकृत संख्या है। वो कैसी है? 0 से बड़ी और 5 से छोटी, लेकिन उसके साथ 5 भी लेना है क्योंकि लेस देन और इक्वल दिया है। तो ये समुच्चय में क्या आएगा? a बराबर 2, 4, 6, 8, 10 आएगा। अभी b ये समुच्चय हमको दिया है। b यह y का ऐसा समुच्चय है कि y यह सम संख्या है, सम चाहिए। तो सम संख्या चाहिए, लेकिन वो कैसी चाहिए? 1 से बड़ी और 10 से छोटी, 10 को लेके। तो 1 से बड़ी सम संख्या पहली कौन सी है? 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 10। तो इस तरह से दोनों समुच्चय का निरीक्षण करने पर हमको दिखाई देता है कि यह समुच्चय में 2 है, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है, इधर 10 है, इधर भी 10 है। तो सब घटक समान है और घटकों की संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो घटकों की संख्या भी समान है। इसके लिए समुच्चय ए और बी यह समान समुच्चय है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे सम समुच्चय को, समान समुच्चय को इस तरह से a बराबर b दिखाएंगे। अभी दूसरा उदाहरण c बराबर 1, 3, 5, 7 ऐसा एक समुच्चय दिया। d बराबर 2, 3, 5, 7 दिया। अभी ये समुच्चय का हम लोग निरीक्षण करेंगे कि इसमें सब घटक है क्या और घटकों की संख्या है क्या बराबर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ एक है c में, लेकिन डी में एक घटक नहीं है। डी में 2 घटक है लेकिन सी में नहीं है। घटकों की संख्या समान है लेकिन घटक जो है वो समान नहीं है। इसके लिए जो समुच्चय सी और डी है यह समान समुच्चय नहीं है। देखते हैं उदाहरण अभी तीसरा। तो इस तरह से हम लोग ये सी और डी समान समुच्चय नहीं है, इसके लिए इसको ऐसे दिखाते हैं सी नॉट इक्वल टू डी। अभी तीसरा उदाहरण देखेंगे। ए बराबर x/3x - 1 इक्वल टू 2। अभी यहाँ पर हमको दिया है कि ये x का ऐसा समुच्चय है कि 3x - 1 इक्वल टू 2 और b दिया है b यह x का ऐसा समुच्चय है कि x यह प्राकृत संख्या है, परंतु x यह अभाज्य नहीं और संयुक्त भी नहीं है। अभी ये अभाज्य नहीं मतलब भाग जाने वाली नहीं है संख्या और
सी समुच्चय में दिया है कि x बिलोंग्स टू n और x लेस देन 2। तो हम लोग देखेंगे, पहले ए समुच्चय में हमको दिया समीकरण 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। इसको हल करने पे हमको क्या मिलेगा, देखो 3x इधर माइनस का प्लस हो गया 2 प्लस 1, तो 3x बराबर 3, तो x बराबर 3/3, तो x का मान आ गया 1। तो जो 1 है यह समुच्चय ए में आएगा। तो इस तरह से समुच्चय ए में ये आएगा। तो समुच्चय ए घटकों की संख्या कितनी होगी, 1। तो n ऑफ ए बराबर 1। अभी हम लोग समुच्चय बी का निरीक्षण करेंगे। यहाँ पे बोला है कि वो x यह अभाज्य नहीं और संयुक्त भी नहीं है। तो कौन सी है वह संख्या, एक अभाज्य नहीं और संयुक्त भी नहीं है। इसके लिए बी ए समुच्चय में इस तरह के एक घटक आएगा और इसमें कितना घटक है, अभी 1 है। तीसरा समुच्चय हमको दिया है सी। तो सी वो बोला है कि प्राकृत संख्या चाहिए और वो कैसे चाहिए, लेस देन 2। तो लेस देन 2 वाली प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है। तो इस तरह से हम सब समुच्चय का निरीक्षण करेंगे तो हमको दिखाई देता है कि घटक यहाँ पे समुच्चय ए में 1 है, बी में भी 1 है, सी में भी 1 है और घटकों की संख्या भी 1 है। इसके लिए ये तीनों समुच्चय ए बी सी समान समुच्चय है। अभी तो इस तरह से उसको समान समुच्चय दिखाने के लिए ए बराबर बी बराबर सी ऐसे लिखते हैं, दर्शाते हैं। चौथा उदाहरण देखेंगे हम। यह सम जो अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य भी चाहिए सम भी चाहिए। तो ये समुच्चय में क्या आएगा, ए बराबर जो धनु कोष्ठक में 2 आएगा खाली, और बी यह एक समुच्चय हमको दिया है 7x माइनस 1 बराबर 13। तो अब अभी हम इस समीकरण को हल करेंगे। 7x माइनस 1 बराबर 13, 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 13 प्लस 1 हो जाएगा। 7x बराबर 14 और 7 इसके 14 के बटे में x बराबर 14/7, x का मान आया 2। तो इस तरह से हमने x का मान निकाला, 2 आया। तो 2 जो है ये बी ए समुच्चय में आएगा। इस तरह से b बराबर दोनों कोष्ठक में 2। तो हम लोग इसका निरीक्षण करेंगे कि n ऑफ b जो घटक कितना है, यहाँ पर 1 है। तो a और b का निरीक्षण करने पर हमको दिखाई देता है कि दोनों कोष्ठक में इधर 2 है, इधर भी 2 है और घटकों की संख्या 1 है, घटकों की संख्या यहाँ पर भी 1 है। इसके लिए समुच्चय ए तथा बी यह समान समुच्चय है। अभी तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर इस तरह का एक निम्नलिखित कौन से समुच्चय रिक्त है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमको एक समुच्चय दिया है ए, यह ए का ऐसा समुच्चय है कि ये ए 0 से भी छोटी प्राकृत संख्या है। 0 से छोटी प्राकृत संख्या बोला तो 0 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है। इसके लिए ए समुच्चय में कोई भी घटक नहीं आएगा, वो ऐसे ही रिक्त रहेगा। और रिक्त समुच्चय को ऐसे फाई अक्षर से दिखाते हैं, ग्रीक अक्षर से दिखाते हैं। तो यह रिक्त समुच्चय है। और भी दूसरा उदाहरण देखते हैं। b बराबर x/x² इक्वल टू 0। तो हम लोगों को ये देखना है कि x² बराबर 0 ही दिया है, तो x का मान निकालने के लिए दोनों भुजाओं का स्क्वायर रूट निकालने पर x बराबर 0 आएगा। तो b में जो घटक आएगा ये कौन सा आएगा, 0 आएगा। तो इसमें कितना घटक हो गया, n ऑफ b बराबर 1। तो इसमें जो घटक है 1 है, इसके लिए वो रिक्त नहीं है। तो समुच्चय b यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें घटक है, कोई तो भी घटक है। समुच्चय c देखेंगे एक उदाहरण। समुच्चय c यह x का ऐसा समुच्चय है कि 5x माइनस 2 बराबर 0, x बिलोंग्स टू n। अभी x यह प्राकृत संख्या चाहिए, लेकिन वो कैसे चाहिए, 5x माइनस 2 बराबर 0 आना चाहिए। तो ये समीकरण है, इस समीकरण को पिछले उदाहरण की तरह इसको हल करना होगा। तो 5x माइनस 2 बराबर 0। अभी ये 2 इधर ट्रांसफ़र किया तो प्लस हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 0 प्लस 2, 5x बराबर 2। अभी ये 5 2 के बटे में, तो x बराबर 2/5। तो ये 2/5 ये x का मान आया। तो c है समुच्चय में ए जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि x यह हमको प्राकृत संख्या चाहिए। तो 2/5 यह प्राकृत संख्या नहीं है। इसके लिए
समुच्चय सी यह रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें कुछ तो भी दूसरा घटक है। अभी और एक उदाहरण सीखेंगे। निम्नलिखित कौन से समुच्चय सीमित और कौन से समुच्चय अनंत है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। एक उदाहरण दिया है, यह x का ऐसा समुच्चय है कि x लेस देन 10, लेकिन x यह प्राकृत संख्या है, ऐसा दिया है। हमको प्राकृत संख्या चाहिए और कैसी चाहिए, 10 से छोटी वाली। तो ये समुच्चय में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 10 से छोटी वाली प्राकृत संख्या आएगी। तो हम लोग इस संख्या, इस समुच्चय को हम देख सकते हैं, इसमें कितना घटक है और बता सकते हैं बराबर कितना घटक है। ये समुच्चय में 9 घटक है। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कौन से घटक है और कितने हैं वो बता सकते हैं। इसके लिए ये समुच्चय सीमित समुच्चय है। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। बी यह y का ऐसा समुच्चय है कि y लेस देन -1। अभी लेस देन -1 बोला और y यह पूर्णांक संख्या है। अभी y यह पूर्णांक संख्या है, इसके लिए हमको -1 से बड़ी वाली संख्या -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह की संख्याएं होती है। बी में ये सब संख्याएं हैं, लेकिन इसके आगे और भी संख्याएं आएगी, हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं। इसके लिए समुच्चय बी यह अनंत समुच्चय है। टी या समुच्चय का निरीक्षण कीजिए। यहाँ पर हमको दिया है 1 2 3, बाद में कुछ संख्या हमको दिया नहीं है और लास्ट में संख्या दी है 10। तो हमको मालूम हो गया कि इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो 1 से 10 तक संख्या हमको यहाँ पे मिलेगी। तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 से 10 यहाँ पे दिया है तो 10 तक संख्या रहेगी। इसके लिए n ऑफ t बराबर 10। तो कौन सी संख्या ये भी हमको मालूम होगा और कितना होगा ये भी मालूम होगा। इसके लिए समुच्चय टी यह सीमित समुच्चय है। देखते हैं और एक उदाहरण। r बराबर 30 से कम दिन वाली अंग्रेजी महीनों का समुच्चय। अंग्रेजी महीनों का समुच्चय, तो अंग्रेजी महीने का जो समुच्चय है 30 दिन से कम वाली अंग्रेजी महीना चाहिए। वो कौन सा रहेगा, r में फरवरी। और फरवरी एक ही महीना दिया है तो n ऑफ r बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो हम लोग बता सकते हैं कौन सा महीना है परफेक्टली और कितना है ये भी बता सकते हैं। इसके लिए r यह समुच्चय सीमित समुच्चय है। तो इस तरह से हमने समुच्चय के प्रकार का उदाहरण सीखे हैं। आपको ये सब उदाहरण समझ में आए रहेंगे, जिसके आधार पर मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया रहेगा, वो आप करिए। इसको हल करके मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद।